गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Q1 FY26 के जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वेलरी सेक्टर्स के जो बिजनेस अपडेट आए हैं, स्पेशली सेंको गोल्ड, टाइटन, PNG ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलरी, इन सारे जो मेजर प्लेयर्स हैं ज्वेलरी स्पेस में, इनके क्वार्टरली अपडेट आ चुके हैं। दिस इज़ नॉट अ रिजल्ट बट दिस इज जस्ट अ बिजनेस अपडेट वेयर कंपनीज आर टेलिंग कि कितनी % की ग्रोथ रही वाई लेवल के ऊपर, उनका SSSG क्या था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस ज्वेलरी स्पेस में कौन सी ऐसी कंपनी है जो मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से कैप्चर कर रही है और जिस शेयर में आगे आने वाले समय में एज ए इन्वेस्टर हमें एज अ गुड चांस फ्रॉम द वैल्यूएशन परस्पेक्टिव भी लगता है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशंस का वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट अ बिजनेस एनालिसिस ऑफ द कंपनीज हु हैज गिवन द क्वार्टरली अपडेट्स फॉर द FY26 Q1। तो ज्वेलरी स्पेस में एज यू नो दैट देर आर 4 मेजर काइंड ऑफ प्लेयर्स। वन इज कल्याण हु इज हैविंग अराउंड 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। टाइटन जिनका 90% ऑफ द रेवेन्यू वो उनके ज्वेलरी सेगमेंट से आता है। हालांकि टाइटन के आई वॉच डिवीजन भी है, वॉचेस का डिवीजन है और इमर्जिंग बिजनेसेस का डिवीजन भी है। तो इन सारे केस में लेकिन मोटा मोटी टाइटन जो है उसकी ग्रोथ जो है वो मेनली ज्वेलरी सेक्टर से आती है, इसीलिए हम टाइटन को इसमें कंसिडर करेंगे। तीसरी ये जो नई कंपनी है जिसका IPO लास्ट ईयर आया था 2024 में, जिसका नाम है PN गाडगिल, जो महाराष्ट्र से शुरू हुई है, उनका मेजरली प्रेजेंस महाराष्ट्र में है। सेम इज़ लाइक द सेंको गोल्ड, जो एक ज्वेलरी कंपनी है जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जहाँ से वो शुरू हुई और पैन इंडिया बनने की कोशिश कर रही है। तो इस चारों कंपनियों के बिजनेस अपडेट आ चुके हैं एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज कि इनके बिजनेस अपडेट कैसे थे और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस रेस में, मार्केट शेयर कैप्चर के रेस में आगे बढ़ रही है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज अ शेयर होल्डर्स हमें उस कंपनी में दाव लगाना चाहिए जो मार्केट शेयर बहुत तेजी से एक्वायर कर रहा है। जैसे US में आपने देखा होगा एनवीडिया जो है वो AI का लीडर है, इसीलिए एनवीडिया का स्टॉक आपने देखा होगा कितना भी प्राइस अर्निंग रेशियो है लेकिन वो ऊपर की तरफ भागता है, बिकॉज एनवीडिया जो है वो AI का लीडर है और मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से कैप्चर कर रहा है। ये हम कैसे पता चलेगा? उनके सेल्स ग्रोथ से, उसके प्रॉफिट ग्रोथ के % से वो हमें पता चलेगा कि बहुत तेज़ी से बहुत सारी कंपनी AI में काम कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर AI में लीडर जो है वो एनवीडिया है। तो उसी तरीके से हमें एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने अपने बहुत सारे पहले वीडियोस में कहा है कि जो भी कंपनी किसी भी सेक्टर्स में हो, भले वो फार्मास्यूटिकल स्पेस में हो, भले ही ऑटो सेक्टर्स में हो, ऑटो एंसेलरीज में हो, आई वॉच के कैटेगरीज में हो, या आपने देखा होगा कि रिटेल फैशन के रेस में हो, कोई भी कंपनी अगर उस स्पेस में बहुत अच्छी तरीके से मार्केट शेयर कैप्चर करती है, मतलब उसकी सेल्स की ग्रोथ उस स्पेस में हाईएस्ट रहती है, तो उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसे बनने की संभावना ज़्यादा रहती है एज ए इन्वेस्टर। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन चारों कंपनियों को हमारे सामने आगे रखना होगा और समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रोथ कर रही है, आगे आने वाले समय में कौन सी ऐसी कंपनी है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भाग सकती है, उसके ग्रोथ के पैरामीटर्स कैसे हैं, वो किस तरीके से अपने नए स्टोर्स ऐड कर रही है, उन स्टोर एडिशन का जो % ऑफ इंक्रीज है वाई लेवल के ऊपर वो कैसा है। इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, उसका पैट मार्जिन का % कैसा है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी सेक्टर्स में सारी कंपनियां ही आगे जाते हुए आपको मल्टीपैटर रिटर्न्स देगी, लेकिन कोई कंपनियां इसमें रेस में पीछे चली जाएगी, कोई कंपनियां आगे चले जाएगी। आपने अगर टाइटन का एग्जाम्पल देखा तो हमने बहुत बार सुना है कि राकेश झुनझुनवाला ने इतना पैसा कमाया, उतना पैसा कमाया, लेकिन वो क्यों कमाया? क्योंकि टाइटन 20-25 साल से एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की तरह अपनी अर्निंग्स ग्रोथ को बढ़ाती है, मतलब उसकी सेल्स की ग्रोथ, पैट की ग्रोथ हर क्वार्टर में, हर ईयर साल 20-25%, 30% से ग्रो करती थी। इसीलिए टाइटन के स्टॉक ने बहुत अच्छा पैसा उसके शेयर होल्डर्स को मिला है। लेकिन अभी टाइटन का जो मार्केट कैप है वो 3,25,000, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा बेस वो बन चुकी है। इसीलिए वी नीड टू फाइंड न्यू टाइटन, वी नीड टू फाइंड ऐसी न्यू कंपनी जो छोटी हो, बहुत तेज़ी से भाग रही हो और जहाँ पर हमें अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ भी है, अर्निंग्स की विजिबिलिटी जिसकी अच्छी हो, जिसके वैल्यूएशंस अच्छे हो, वहाँ ही एज ए शेयर होल्डर हमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस रहते हैं और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अभी ध्यान देना पड़ेगा। तो वापस आते हैं, ये तो ओवरऑल सिनारियो हुआ। और दूसरा पॉइंट ओवरऑल सिनारियो के ऊपर मैं बता देता हूँ कि ज्वेलरी जो सेक्टर है वो थोड़ा सा एक ऐसा सेक्टर है जिनके नंबर्स जो है वाई लेवल के ऊपर एनालाइज करना बेहतर रहता है, क्योंकि
Q3 जो सेगमेंट होता है वो सबसे अच्छा उनका क्वार्टरली अपडेट होता है, क्योंकि क्वार्टर होता है, क्योंकि वहाँ पर दिवाली होती है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो इन सारे चलते कि Q3 जो है वो ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर बहुत अच्छी सेल्स की ग्रोथ आती है। नॉर्मली Q1 और Q2, H1 जो है नॉर्मली थोड़ा सा कम म्यूटेड परफॉर्मेंसेस जैसा रहता है, और Q3 और Q4 थोड़े से अच्छे रहते हैं। और इसमें बेस में आपने देखा होगा कि आप ज्वेलरी कब ज़्यादा खरीदते हो, जहाँ पर आपका फेस्टिव सीजन हो, वेडिंग सीजन हो, जहाँ पर आपके वेडिंग के नंबर ऑफ डेट्स किसी मंथ में ज़्यादा हो, तो आप ज़्यादा ज्वेलरी खरीदते हो, तब जहाँ पर वो कंपनियाँ अच्छी करती है। इसलिए कभी भी किसी भी कंपनी को एनालाइज करते समय उसको वाईवाई लेवल के ऊपर, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 में क्या परफॉर्मेंसेस रहा था, उसके ऊपर सेल्स की ग्रोथ क्या रही, पैट की ग्रोथ क्या रही, पैट के मार्जिन क्या रहे, EBITDA मार्जिन क्या रहा, उसको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला कि नहीं, उसका ग्रॉस मार्जिन क्या था, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करना, उस समय कितना स्टोर्स थे, अभी कितना स्टोर्स है, इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर नजर आएगा। बिकॉज अगर इतना आसान चीज़ होती तो सभी ने बहुत ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में कमाया होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर रोज़ हर क्वार्टरली अपडेट के साथ चीज़ें चेंज होती रहती है। आपने देखा होगा, अगर आपने ट्रेंड और V2 रिटेल के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ उसको भी देखिए, आपको समझ आएगा। एक समय तक 2023-24 तक ट्रेंड वॉज विनिंग द रेस, ट्रेंड वॉज डूइंग फैंटास्टिकली वेल, लेकिन एक बाद V2 रिटेल उसको आगे बढ़ता गया और ट्रेंड पीछे चला गया, जिसकी वजह से पैसा जो है वो V2 रिटेल में चला गया और ट्रेंड थोड़ा सा पीछे भागता गया, ट्रेंड का स्टॉक भी नीचे की तरफ आया। इसका रीज़न वही है कि सेल्स की ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ आ गई। अगर किसी भी कंपनी में सेल्स की ग्रोथ अगर वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर से थोड़ी सी ढीली पड़ती है तो स्टॉक में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लगता है, स्टॉक में थोड़ा सा बाइंग कम होने लगती है और स्टॉक वहाँ पर अटक जाता है, नहीं तो वो लोअर तरफ के वहाँ कंसोलिडेट करता रहता है, क्योंकि उसकी अर्निंग विजिबिलिटी कम होती है। एज अ शेयर होल्डर्स, बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हो वो मार्केट में उसी के लिए आते हैं जहाँ पर जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो, उसी कंपनी में ज़्यादा पैसा बनता है। एनवीडिया में, मैं एनवीडिया का उदाहरण क्यों देता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक है AI में, और बहुत अच्छा पैसा अपने इन्वेस्टर को बना के दिया US में, जहाँ पर क्या हुआ था कि सेल्स जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था। एक सॉफ्टवेयर कंपनी होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा था, तो EPS की ग्रोथ हो रही थी, इसीलिए एनवीडिया अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा पैसा पिछले 2-3-4 सालों में अपने इन्वेस्टर को कमा के दिया। तो वापस आते हैं ज्वेलरी सेक्टर्स के बारे में। जैसे मैंने कहा थोड़ा सा सीजनल सेक्टर्स होते हैं, तो आपको वाईवाई लेवल के ऊपर इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। ज्वेलरी सेक्टर में 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। पहली तो एक चीज़ होती है कि इनमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कोई ऑनलाइन में अपनी ज्वेलरी बेच रहा है, कोई ऑफलाइन स्टोर्स ओपन करके अपनी ज्वेलरी बेच रहा है, कोई किसी का बुलियन का सेल्स होता है, कोई का रिफाइनरी का सेल होता है, तो बहुत सारी इसमें पैरामीटर्स रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें एज अ इन्वेस्टर देखनी है कि भाई सेल्स की ग्रोथ पिछले क्वार्टरली Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 Q1 से कितनी रही, उसका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो भी तुम्हारे स्टोर्स है, ज्वेलरी के जितने भी स्टोर्स है, वहाँ पर जो सेम स्टोर सेल्स, मतलब उसमें से जो पुराना स्टोर्स है उसमें से कितनी ग्रोथ आती है, और उसमें अगर आप परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यू एडिशन ऐड करोगे नए स्टोर्स में, तो वो कुल मिला के टोटल सेल्स ग्रोथ होती है। तो मतलब मान लो कि कल्याण ज्वेलर जैसी कंपनी है जो इतने साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस करते आ रही थी, नॉर्मली वो इस रेस में विन ही करती थी, 37-40% से ग्रो करती थी कल्याण ज्वेलर्स पिछले 3-4 सालों में। इसीलिए आपने देखा होगा 200 रुपये का स्टॉक आफ्टर द IPO नाउ स्काई रॉकेटेड टू द 800। इट्स बिकॉज ऑफ द कल्याण ज्वेलर वॉज कंसिस्टेंटली एडिंग द नंबर ऑफ स्टोर्स इन ईच क्वार्टर, और वहां पर सेल्स की ग्रोथ अच्छी रहती थी। तो शुरुआत ही करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स के तरफ से। तो कल्याण ज्वेलर ये जो कंपनी है, हिस्टोरिकली दे विन नंबर 1, 37-40% की, 39-40% की ग्रोथ, 37-30 मतलब 35-40% रेंज में काम करने वाली कंपनी थी जो सेल्स ग्रोथ को बढ़ाती थी। अभी इस बार के जो अपडेट आए हैं वहां पर उन्होंने सेल्स की ग्रोथ में 31% की ग्रोथ दिखाई है। तो 31% का ग्रोथ का नंबर तो बहुत ज़्यादा ही होता है। 31% से वो जो कंपनी है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिया है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात आती है तो वो कुछ अराउंड जो नंबर आता है वो 18% से इन लोगों ने अपने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को ग्रो किया है। जहाँ तक नंबर ऑफ स्टोर्स के एडिशन है, उन्होंने लगभग 19 स्टोर्स इस क्वार्टर में ऐड किए हैं। आप अगर देखोगे US में भी एक स्टोर्स खोला है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 170 स्टोर्स ओपन करने का इनका वायदा था। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में दे आर गोइंग टू ऐड अप्रॉक्सीमेटली 170 न्यू स्टोर्स, जिसमें से अभी 19 स्टोर्स उन्होंने खोले हैं, जिनका कहना है कि उनके जो कैंडियर, उनका जो एक सेगमेंट है जहाँ पर ऑनलाइन सेल्स करते हैं, उनके कुछ लगभग 70-80 स्टोर्स खोलेंगे। 80 स्टोर्स ऑफलाइन में खोलेंगे, जिसमें नॉन
साउथ इंडिया जो जहाँ से आती है वहाँ पर 75 स्टोर्स खोलेंगे, साउथ इंडिया में 15 स्टोर्स खोलेंगे, तो लगभग ये 90 स्टोर्स हो गए, कैंडियर के 80, तो टोटल कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली अराउंड लाइक दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड लाइक 170 स्टोर्स न्यू एडिशन दैट दे आर गोइंग टू डू इन दिस क्वार्टर। तो इन टर्म्स ऑफ द एडिशन ऑफ द न्यू स्टोर्स हालांकि वो कम है, आपको कम दिखेगा, लेकिन वो जो नंबर है वो Q2 से बढ़ेगा, क्योंकि Q3 उनका फेस्टिव सीजन होता है, तो Q2 में वो ज़्यादा अपने स्टोर्स को ऐड करते हैं, जिसका फ़ायदा उनको Q3 में फेस्टिव सीजन में हो जाए, इसलिए वो Q2 में ज़्यादा करते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देखोगे तो कुछ लगभग अभी उनके 406 स्टोर्स है। तो कल्याण जो है 170 स्टोर्स नए ऐड करेगा, SSG है वो 18% से है, ग्रोथ जो है वो 31% से है। अभी यहाँ पर देखने की बात यह है कि कल्याण ज्वेलर्स जो 37% से ग्रो करने वाली कंपनी थी, जो अभी थोड़ी सी घट के 31% के आ गई है। इसका उन्होंने एक रीजंस भी दी है कि गोल्ड प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ थी। आपने देखा होगा 85-90 का गोल्ड 1 लाख की तरफ चला गया था 10 ग्राम के हिसाब से, और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर अगर गोल्ड की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है तो परचेसिंग पावर जो होती है, लोग अपने परचेस को डीले करते हैं, लोग चाहते हैं कि प्राइस बढ़ गई, मैं थोड़ा देर बाद या 1-2 क्वार्टर के बाद अपने ज्वेलरी को खरीदूंगा। उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा सा होता है, क्योंकि ज्वेलरी कंपनियां नॉर्मली अगर प्राइस कम है तो वॉल्यूम पे खेलती है, अगर प्राइस ज़्यादा है गोल्ड की तो वो वैल्यू के ऊपर खेलती है। लेकिन वैल्यू के ऊपर कितना ही खेलेगी अभी, क्योंकि जो गोल्ड की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए सेल करना उतना आसान नहीं होता है। और इसका उन्होंने एक और भी रीज़न दिया कि अक्षय तृतीया जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था इस क्वार्टर में, तो वहाँ पर अच्छी ग्रोथ उन्होंने देखी गई है। और उनका जो मिडिल ईस्ट का जो सेगमेंट है, जो 15% कंट्रीब्यूट करता है अपने रेवेन्यू नंबर्स को, जहाँ पर भी अच्छी 26% की ग्रोथ उन्होंने वहाँ पर देखी है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप समवन आस्क मी कि कल्याण में क्या हो रहा है, उसका पी रेशो आप देखोगे वो 84 का पी रेशो है। 84 के पी रेशो के ऊपर 31 की ग्रोथ बहुत नाइंसाफी है। नॉर्मली अगर मुझे एक ऐसी ग्रोथ कंपनी चाहिए जहां पर मेरा पी रेशो भी कम हो और मेरी ग्रोथ ज़्यादा हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, पी रेशो हाई है और ग्रोथ जो है, कोई भी कंपनी को ज़्यादा पी रेशो तभी मिलता है जब वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है। V2 रिटेल का पी रेशो 90 है, लेकिन उसकी ग्रोथ भी 50 है, थोड़ा सा ये सस्टेनेबल होता है। लेकिन आपका पी रेशो हाई है और आप अगर हाई रेट से ग्रो नहीं करोगे तो आपका जो है पी कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, इसलिए स्टॉक में दबाव दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि 37% से ग्रो करने वाली कंपनी वो 31% पे आ गई है, थोड़ा सा डीरेल हुआ है इन द परफॉर्मेंसेस। ये रहा कल्याण का 31% की सेल्स की ग्रोथ, 18% का SSG, 19 स्टोर उन्होंने ऐड किए हैं, थोड़ा सा गोल्ड प्राइस की वॉलेटिलिटी, थोड़ा सा ऑफ सीजन ड्रॉप उन्होंने देखा मई जून में, इसकी वजह से वहाँ पर उतनी ज़्यादा 31% की ग्रोथ आई है। नाउ वापस आते हैं एक कंपनी जो कोलकाता से शुरू हुई थी, सेनको गोल्ड जिसका नाम है। सेनको गोल्ड अपने IPO के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अच्छी ग्रोथ से रेट कर रही थी, लेकिन लास्ट मुझे लगता है Q3 Q4 में उनके मार्जिन बहुत ड्रैग हुए और उनका परफॉर्मेंसेस थोड़ा सा फीका पड़ गया, इसलिए सेनको गोल्ड का स्टॉक बहुत नीचे की तरफ 800 से लेके 300 350 तक आ गया। उसका रीज़न ही वही था। नाउ वापस आते हैं Q1 FY26 के अपडेट के ऊपर। तो सेनको गोल्ड ने 28% की ग्रोथ दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बैसाखी ये जो फेस्टिवल था और एक दो फेस्टिवल थे वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, जिसके चलते उनको अच्छी ग्रोथ देखी गई है। और उनका जो लास्ट ईयर का बेस था वो हीट वेव की वजह से थोड़ा सा कम था। तो उनका कहना है कि ये जो कंपनी है सेनको गोल्ड, जो कंपनी है वो 20% से ग्रो हो रही थी, वो 28% का सेल्स ग्रोथ दिखाई। और जो कल्याण जो है वो 37% लास्ट टाइम उन्होंने ग्रोथ दिखाई थी, वो थोड़ा सा अभी आके 31% पे आ गई है। तो मतलब जो कम रेट से ग्रो करने वाली कंपनी थी वो ज़्यादा बढ़ रही है और जो हाई रेट से ग्रो करने वाली कंपनी थी वो नीचे आ रही है। आप इसमें देखोगे पी रेशो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सेनको का जो पी रेशो है वो 36 का है। तो मतलब यहाँ पे लो पी है, लेकिन वो परफॉर्मेंस ठीक ठाक, मतलब कितना है 3% का डिफरेंस है, तो उतना ही लेवल का परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन 84 के पीई में कल्याण ग्रो कर रहा है 31। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि स्टॉक का जो इंटरेस्ट है, जहां पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, जहां पर ग्रोथ है, वहां की तरफ ज्यादा घुसेगा। और जहां पर वैल्यूएशन थोड़े से हाई लेवल के ऊपर है और जहां पर ग्रोथ का पैरामीटर कम है, वहां पर स्टॉक से पैसा निकलेगा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज गोइंग टू हैपन, बट दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट्स नॉट लाइक टुमारो its stock is going to lying at 5% or anything. It's not going to happen because at the end of the day growth है,
कोई भी कंपनी, इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जहां पर ग्रोथ ही नहीं है, यहाँ पर तो ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली एक समय के बाद स्टॉक अटक जाएगा, कंसोलिडेट होगा। आपको जो अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न जो होता है वो ग्रोथ और वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर होता है। मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में कहा है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू EPS इंटू PE। आप में ग्रोथ के दो इंजन होते हैं, एक तो अर्निंग्स ग्रोथ आनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ आनी चाहिए, और दूसरा है PE का री-रेटिंग होना चाहिए। कोई भी अगर कंपनी 10 के PE के ऊपर अवेलेबल है, अगर ग्रोथ 50 से कर रही है तो बहुत स्टॉक तेजी से भागेगा। अगर कोई कंपनी 50 का PE रेशियो है, 50 की सेल्स ग्रोथ है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे भागेगा। अगर कोई 200 का PE है और 30% से ग्रो कर रही है, स्टॉक मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग आगे का कर चुका है, इसीलिए स्टॉक भागेगा नहीं। स्टॉक को ज्यादा PE रेशियो होने के लिए उसका ग्रोथ रेशियो भी अच्छा होना जरूरी है। तो ये तो रहा एनालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। वापस आते हैं सेनको के नंबर्स के ऊपर। सेनको का 28% का ग्रोथ था। उन्होंने जो SSSG का नंबर मारा है वो भी 18-19% से SSSG वहाँ पर ग्रो किया है। उन्होंने 9 स्टोर खोले हैं, 5 फोको में फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, और उनका जो कोको मॉडल है वहाँ पर भी 4 स्टोर उन्होंने खोले हैं फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो 9 स्टोर एडिशन किया है, 20 स्टोर टोटल खोलना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। टोटल नंबर ऑफ द स्टोर्स फॉर द सेनको इज 179। आप अगर देखोगे सेनको का जो स्टॉक है वो थोड़ा आज 5% की तरफ गया था, फिर थोड़ा सा डीरेल हुआ। वो रीजन ही वही था क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेनको इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस करेगा। स्टॉक मार्केट को यही पसंद आता है, स्टॉक मार्केट को वो चीज़ पसंद आती है कि एक बच्चे से उम्मीद नहीं थी लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और जिससे उम्मीद थी उसने थोड़ा सा 90-91% का परफॉर्मेंस दिया। तो नॉर्मली स्टॉक मार्केट को ऐसे प्लेयर पसंद है जो उन्होंने गाइडेंस है 20% का लेकिन ग्रो किया 28% से। सो ऑब्वियसली सेनको इज क्लियरली द थिंग। नाउ वापस आते हैं और एक प्लेयर के ऊपर जिसका नाम है PN गाडगिल। PN गाडगिल जो कंपनी है वो महाराष्ट्र से, मेरे जैसे लोग हैं जिनको मालूम है कि और यू ऑल्सो नो दैट कि वो एक नंबर 1 ब्रांड इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी इन महाराष्ट्र। इनके कुछ 53 स्टोर्स है, गोवा में 1-2 स्टोर्स है, US में अभी 1 स्टोर्स खोला है। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टोर्स दिस कंपनी हैज 55। इनका हाल में IPO आया था। 7-8 हज़ार करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, और ये कंपनी जो है वो महाराष्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश्ड है, और वो अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहाँ पर वो ग्रो करना चाहती है। तो नॉर्मली ये जो कंपनी है, आपने अगर देखा होगा, ये कंपनी का गाइडेंस है 33% की वो सालाना FY26 में ग्रोथ करेगी। 7,500 की तरफ उन्होंने कुछ करोड़ का रेवेन्यू किया था लास्ट ईयर। दे आर प्लानिंग लाइक 10,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, सो दैट इज 33% ऑफ द ग्रोथ ओवर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। So this company is trading at the 30 PE. They wanted to do like 33% of the growth. Now if you see FY26 फाइनेंशियल ईयर्स के जो नंबर आए वहाँ पर उनकी जो ग्रोथ देखी गई वो हैंडसमली 30.04 की थी। 30.4% की उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। आपने अगर नंबर देखे होंगे तो वहाँ पर रिटेल का सेगमेंट है, वहाँ पर ई-कॉमर्स का सेगमेंट है, फ्रेंचाइजी का सेगमेंट है और रिफाइनरी का सेगमेंट है। रिफाइनरी के सेगमेंट में एक थोड़ा सा इसमें नज है, थोड़ा सा डिफरेंस है कंपैरेटिवली बाकी स्टोर से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था 1 अक्टूबर 2024 से अपना जो बुलियन जो सेल था, रिफाइनरी का सेल, उसको स्टॉप किया था। और उनका कहना था कि वो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ करना चाहते हैं वो अपने रिटेल स्टोर्स में खोलना चाहते हैं। तो रिटेल स्टोर्स में वो ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, इसलिए बुलियन सेल को उन्होंने रिफाइनरी के सेल को क्लोज किया था, जिसकी वजह से आपको ये नंबर अगर आपको कंपेयर करना है कल्याण, सेनको और टाइटन जैसी कंपनियों से, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा आप कंपेयर कैसे कर रहे हो। एप्पल टू एप्पल कर रहे हो तो अगर आप रिफाइनरी के सेल को माइनस कर देते हो, उनके ई-कॉमर्स को ऐड कर देते हो, उनके फ्रेंचाइजी बिजनेस को ऐड कर देते हो, उनके अदर बिजनेसेस को ऐड कर देते हो और उनमें रिटेल का तड़का लगा देते हो, तो इन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो आपकी कंपैरिजन रहेगी एप्पल टू एप्पल। तो वहां पर 30% की ग्रोथ देखी गई है। रिटेल के सेगमेंट में 19.4% की ग्रोथ देखी गई है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर थोड़ा सा कम आया है, 8% की ग्रोथ है। उसका रीजन वही था कि वो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा जो था नॉर्मली वो अप्रैल के बाद होता है, लेकिन इस बार वो मार्च के अंदर था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो जो गुड़ी पाड़वा का जो फेस्टिवल का जो ज्वेलरी फेस्टिवल का जो मतलब गुड़ी पाड़वा में महाराष्ट्र में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी की शॉपिंग की जाती है, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र का एक नया ईयर शुरू होता है वहाँ से, एंड बहुत फेस्टिव माना जाता है ज्वेलरी खरीदने के लिए। तो हुआ ये था कि वो फेस्टिवल अभी लास्ट ईयर 25 में अप्रैल के बाद आया था, अप्रैल में आया था, और इस बार मार्च में आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो सेल था, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से जो सेल होता है ज्वेलरी का, वो पहले ही मार्च में
अकाउंटेड हो गया था, इसलिए आप देखोगे रिटेल सेगमेंट में 50% की ग्रोथ मारा था पीएन गाडगिल। आई वाज आल्सो सरप्राइज एंड आई रियलाइज ओके इट्स बिकॉज ऑफ दैट गुड़ी पाड़वा, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गुड़ी पाड़वा शिफ्ट अभी मार्च में हुआ, इसलिए इस क्वार्टर में गुड़ी पाड़वा नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कम दिखेगी, 8% दिखेगी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट दिस कंपनी इज ग्रोइंग लाइक 30%, विच इज हैंडसमली गुड नंबर। और ये कंपनी जो है 20 to 25 नए स्टोर्स वो खोलना चाहती है इस फाइनेंशियल ईयर्स में। और आप अगर देखोगे 55 स्टोर्स है, उनका कहना है अभी उन्होंने कुछ 53 स्टोर्स है तो 2 स्टोर इस क्वार्टर में Q1 में ऐड किया है, एक फोको और एक कोको मॉडल का, लेकिन 7 to 9 स्टोर ऐड करने का उनका Q2 का प्लान है और दे विल कंटिन्यू टू डू दैट, और उनका कहना है दे विल हैंडसमली डू इट। तो इस 9+2 को 11 है और उनका टारगेट है 20 to 25, तो आराम से अगर डबल करोगे Q3 में ज्यादा खोले तो 25 तक वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द न्यू स्टोर इज गेटिंग इंक्रीज बाय द 50%, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 8% ड्यू टू द सम गुड़ी पड़वा इशू एंड ऑल दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द फेस्टिवल्स। नाउ दिस कंपनी is doing the right things, they are going in the right direction, उनके रिटेल की सेगमेंट की ग्रोथ अच्छी है। आप अगर देखोगे दिस कंपनी इज कंप्लीटली लीडिंग द स्पेस, जहां पर कल्याण है जो 31% की ग्रोथ मारता है, पीएनजी जो है वो 30% की ग्रोथ मारता है, सेनको जो है वो 28% की ग्रोथ मारता है। लेकिन आप इन तीनों में आप देखोगे, अगर आप देखोगे सेनको जो है 28% की ग्रोथ है, लेकिन वो 179 के उसके ऊपर वो सिर्फ 20 स्टोर ऐड कर रहा है, लेकिन ये जो पीएनजी है वो 20-25 स्टोर्स ऐड करेगा। और अगर मैं इन तीनों चीज़ों में देखूं तो पीएनजी इज क्लियरली विनिंग द रेस हियर एंड द सेकंड इज सेनको, और थर्ड आएगा हमारा ये तो सो द फर्स्ट इज पीएनजी, देन द कल्याण, देन द सेनको एंड देन द टाइटन। तो टाइटन की अगर हम बात करें तो टाइटन का जो ग्रोथ रेट आया है Q1 FY26 में वो कुछ 20% से आया है, जहां पर डोमेस्टिक ज्वेलरी में कुछ 19% की ग्रोथ देखी गई है। उन्होंने आईवेयर के कुछ, इनका अगर आप देखोगे तो उनका आईवेयर सेगमेंट है, वॉचेस का सेगमेंट है, इनका फ्रेग्रेंसेस के सीन करके उनका परफ्यूम जो आता है वहां पर उनकी ग्रोथ आती है। लेकिन ये मोटा मोटी ज्वेलरी कंपनी है, तनिष्क है, मिया है, कैरेट लेन है, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स है जहां से अपने सेल करते हैं। तो इनके 3213 कुछ स्टोर्स हैं, इन्होंने कुछ अभी 10 स्टोर्स ऐड किए हैं, इंडिया में 9 किए हैं और बाद में इंटरनेशनल में 1 स्टोर ऐड किया है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर आप देखोगे तो कुछ 10% की वहाँ पर ग्रोथ देखी गई है, और मोटा मोटी आप अगर देखोगे 20% की ग्रोथ वहाँ पर देखी गई है। इनके बहुत सारे स्टोर्स है, ये भी बहुत सारे स्टोर्स अभी ऐड करना चाहते हैं। लेकिन रेस एनालॉजी में देखो, मुझे एज ए इन्वेस्टर ये नहीं पसंद है कि मैं सारे कंपनी में जाऊँ और इन्वेस्ट करूँ, मुझे सेक्टर रोटेशन भी देखना है, मुझे एफएमसीजी की एक कंपनी चाहिए, मुझे ज्वेलरी की एक कंपनी चाहिए, मुझे हेल्थ केयर की एक कंपनी चाहिए, मुझे हॉस्पिटल स्पेस की, तभी मेरा पोर्टफोलियो जो है बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एज अ सेक्टर लीडरशिप, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर आपको कहते हैं कि मुझे सेक्टर लीडरशिप जो है उसमें मुझे कंपनी को ऐड करना है, तो आप क्लियरली देखोगे कि पीएन गाडगिल इज विनिंग द रेस, हु इज रनिंग एट 30% विद द 30 का पी, सेनको 20 है, 30 का पी, 36 का पी, देन कल्याण हु वाज डूइंग बेटर, तो कल्याण का भी स्टॉक का जो ग्रोथ है वो घट गया है। और आप अगर टाइटन का देखो वो पुअर ही हो गया, टाइटन का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 20%, तो टाइटन इज लास्ट इन ऑल ऑफ दिस रेस। तो इसीलिए कंपनी को ये मार्केट पार्टिसिपेंट को, इन्वेस्टर को ये पसंद नहीं है कि आपका बेस कितना बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रोथ कितनी बड़ी है। तो अगर आप देखोगे नंबर 1 प्लेयर इज पीएनजी, then the second is I would say kind of Kalyan, then the Senco and then the Titan. So accordingly you need to invest in a company who is the sector leadership in the jewelry and who is available at a reasonable valuation so that the deal for an investor can become good. Obviously you need to track the company, you need to see what is the Q2 update, what is the Q3 update, what is the Q4 update, and then you need to make a decision each quarter wise whether you need to add more, because पैसा तभी बनता है मार्केट अगर जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है एक एक क्वार्टर के बाद आप पैसा ऐड करते जा रहे हो तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट हो जाएगी, और मार्केट में जब चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है तब आपको स्टॉक में काटना है। तो यही एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर आप एज अ वेल्थ क्रिएट ओवर द लॉन्ग पीरियड कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ज्वेलरी सेक्टर। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन डू लेट मी नो एंड आई विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी टू कनेक्ट विद यू ऑल टुमारो अगेन with the new business update. I'll try to cover as many as companies in this Q1 business update which is coming up, and I'll try to be more consistent. Thank you very much and have a nice day guys.